अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल अयूब और आप लोग देख रहे हैं फन वर्ल्ड लाइव। और आज स्मार्ट रिव्यूज में हम उस हैंडसेट का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, और मैं बात कर रही हूं आईफोन 10 की। जी हाँ, हमारे पास आ गया है हैंडसेट एंड विल स्टार्ट द रिव्यू। और हम देखना चाहेंगे कि इस हैंडसेट में वो क्या क्या स्पेसिफिकेशंस थी, वो सारे फीचर्स जो कि हम लोग बाकी जगहों पे पढ़ रहे थे, अब वो फाइनली हम लोग एक्सपीरियंस करके देखेंगे और हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली आईफोन 10 कैसा है। सो व्यूअर्स, नाउ वी हैव दिस आईफोन 10 जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा बातें देखी और अब हमारे पास ये हैंडसेट आ गया विच इज़ रियली फैंसी। अगर मैं आईफोन 8 और 8 प्लस के साथ से कंपैरिजन करूँ, द डिज़ाइन इज़ डिफरेंट फ्रॉम देम एंड इट्स रियली फैंसी। ना ये हैंडसेट बहुत बड़ा है जैसे कि आईफोन 8 प्लस, ना ये बहुत ही छोटा है जैसे कि आईफोन 8, बट इट इज़ इन समवेयर मिड और बहुत ही अमेजिंग इसका हैंडसेट है। इट कम्स विद ऑल द फैंसी डिज़ाइन और इसके अलावा हम लोगों ने जितने भी मेजर चेंजेस देखे हैं वो हम लोगों ने इस हैंडसेट में देखे हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द मेजर चेंजेस ऑफ दिस हैंडसेट, तो मैं आपको बताती चलूँ, सबसे पहली चीज़ तो वी गेट रिड ऑफ द होम बटन। ये बिल्कुल एक फुल स्क्रीन इस हैंडसेट की हम यूज़ कर सकते हैं, फुल डिस्प्ले हैंडसेट है, सो देयर इज़ नो होम बटन। तो आपका जो इसका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इवन इफ यूर प्लेइंग अ गेम और यूर वॉचिंग अ वीडियो, तो वो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हो गया बिकॉज यू कैन यूज़ ऑल योर डिस्प्ले, आप पूरी स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक मेजर चेंजेस जो देखते हैं वो हम देखते हैं इसका जो फेस आईडी है, दैट्स समथिंग न्यू, क्योंकि इसका जो टच आईडी है उसे रिप्लेस किया है फेस आईडी ने। लाइक देयर इज़ नो फिंगरप्रिंट स्कैनर बट देयर इज़ अ फेस आईडी रिकग्निशन। और हम इसके स्टार्ट में जो एक पूरा सेंसर्स का सेट देखते हैं, कैमरा सेट देखते हैं इसके बिल्कुल स्टार्ट में। सो दीज आर द मेजर चेंजेस। उसके अलावा मेजर चेंजेस में इसकी डिस्प्ले आ जाती है। ये एप्पल का पहला फ़ोन है जिसमें OLED डिस्प्ले यूज़ की गई है। सो येस, देयर आर मेजर चेंजेस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेजर डिज़ाइन चेंजेस एंड मेजर फीचर चेंजेस इस हैंडसेट में है। सो अब ऐसे करते हैं एक एक करके इसकी सारी चीज़ें डिटेल में देखते हैं। So let's start a review with the size of this handset। मैं आपको बताती चलूँ, the size of this handset is 5.8 inches, आप इसे देख सकते हैं, and plus the display is edge to edge display, so you can use all your display even if you're playing a game, you're watching a video। जो इसका एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अदर देन दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्पल का वो पहला फ़ोन है जिसमें OLED डिस्प्ले यूज़ हुई है, सो येस द पिक्सल डेंसिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो इट्स अराउंड अबाउट 458 पिक्सल डेंसिटी हमारे पास DPI है। और उसके अलावा नाउ विल जस्ट मूव टूवर्ड्स the OS of this handset। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें लेटेस्ट OS यूज़ हुआ है, बट द OS इज़ नॉट वेरी डिफरेंट बिकॉज 8 और 8 प्लस में भी सेम OS यूज़ हुआ है विच इज़ OS iOS 11। सो iOS 11 के साथ ही हमारे पास कुछ नई चीज़ें आती हैं, जैसे कि वी टॉक अबाउट एन इमोजी विच इज़ अ न्यू वे ऑफ यूजिंग योर इमोजीज। यू कैन लर्न न्यू जेस्चर्स, यू कैन मेक योर इमोजीज, मेक न्यू जेस्चर्स फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लाइक जिसे भी आप भेजना चाह रहे हैं इमोजी, यू कैन मेक एन इमोजी एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू आर फीलिंग। आपके जो रिएक्शन है वो आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। सो दैट्स अनदर थिंग जो कि हमने इस हैंडसेट में देखी है विच इज़ डिफरेंट, दैट कम्स विद द OS। उसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि हम एक नया सेट, यू लर्न अ होल न्यू सेट ऑफ जेस्चर्स विद दिस फोन बिकॉज देयर इज़ नो होम बटन। सो येस, यू विल हैव टू लर्न द न्यू जेस्चर्स, जिसमें से इफ़ यू विल स्वाइप अप तो आपके पास सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। इफ़ यू विल स्वाइप डाउन तो आपके पास कंट्रोल सेंटर आ जाएगा फ्रॉम वेयर यू कैन कस्टमाइज वट एवर यू वांट टू पुट इट इन दैट कंट्रोल सेंटर और नॉट। उसके बाद सेटिंग्स में जाके आप इन सब चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू वांट सर्टन थिंग्स टू बी इन योर कंट्रोल सेंटर तो आप उसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू विल हैव टू गो टू द सेटिंग्स। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ द सिरी, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल आईफोन में हम लोग होम बटन को प्रेस करते थे एंड वी वर एबल टू यूज़ सिरी, लेकिन अगर आपने अब यूज़ करना है तो आपके पास ये जो साइड पे बटन है, यू विल यूज़ दिस साइड बटन फॉर सिरी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस हैंडसेट में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका वीडियो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। वो इसकी डिस्प्ले तो है ही है, एक उसका मेजर रीज़न उसकी डिस्प्ले है, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक और मेजर रीज़न है इसकी A11 बायोनिक चिपसेट। दिस चिपसेट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी एंड इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चिपसेट, जिसमें आपके बहुत सारे जो काम है वो अच्छे हो जाएंगे। प्लस दिस मेक्स योर हैंडसेट मोर एफिशिएंट, मोर हाई परफॉर्मेंस एंड मोर रिलायबल। यू कैन ईजिली रिलाई ऑन द स्मार्टनेस ऑफ योर फोन। वेल व्यूअर्स, इफ यू टॉक अबाउट द कैमरा ऑफ दिस हैंडसेट, मैं आपको बता दी द कैमराज आर रियली इंप्रेसिव इन दिस हैंडसेट। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो रियर कैमरा है, देयर आर ड्यूल कैमराज हियर, और इन दोनों कैमराज के बारे में आपको ये चीज़ बताती चलूँ कि इन दोनों कैमरा जो है ये सपोर्ट करते हैं ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जिसकी वजह ये है कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत आती हैं। इनफैक्ट दे आर इक्वल टू DSLR पिक्चर। अगर आप एक DSLR से पिक्चर लेते हैं और इसके लेते हैं तो द क्वालिटी, द पिक्चर क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट द सेम। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल्फी कैमरा, तो इसके सेल्फी में उन्होंने एक पोर्ट्रेट मोड को भी ऐड किया है विच विल गिव यू अ स्टूडियो लाइटनिंग टाइप ऑफ इफेक्ट, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो पिक्चर्स ली हैं वो स्टूडियो लाइट में ली हुई हैं, क्योंकि जो इसका पोर्ट्रेट मोड है वो आपके पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है और लाइट बैलेंसिंग बहुत अच्छी कर रहा है।
नाउ टॉकिंग अबाउट द रैम एंड द रोम ऑफ दिस हैंडसेट, मैं आपको बताती चलूँ कि इस हैंडसेट में जो रैम यूज़ हुई है दैट इज 3 GB, विच इज़ नॉट इंप्रेसिव, क्योंकि मुझे लग रहा था आईफोन 10 है तो इसमें जो रैम है वो 4 GB होनी चाहिए थी। एटलीस्ट 8 प्लस से थोड़ी डिफरेंट करते हैं, लेकिन रैम इज़ एक्जैक्टली द सेम जो कि आईफोन 8 प्लस में यूज़ हुई है। 3 GB रैम और इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है ये 2 वेरियंट्स में आया है, एक है 64 और एक है 256 GB। एक चीज़ इस हैंडसेट के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी है जो कि डिफरेंट है आईफोन 8 और 8 प्लस से, और वो ये है जो इसकी बैटरी है। इसकी जो बैटरी है दैट इज़ 2716 mAh बैटरी, जो कि डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आईफोन 8 प्लस या आईफोन 8। इन दोनों से इसकी बैटरी थोड़ी अच्छी है। उसके साथ साथ इफ़ यू टॉक अबाउट द वेट ऑफ दिस हैंडसेट, तो आईफोन 8 से इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि आईफोन 8 प्लस से इसका वेट थोड़ा सा कम है। जैसे कि आपको पता है कि आईफोन 8 प्लस का जो वेट है इट्स 202 ग्राम्स, और इस हैंडसेट का अगर मैं आपको वेट बताऊँ तो इट्स क्वाइट लाइट वेट, मतलब ये हाथ में इस तरह का लगता ही नहीं है कि आपने कुछ थोड़ा सा भी वेट में कोई फ़ोन पकड़ा हुआ है। और इसका जो वेट है इट्स 174 ग्राम्स। वेल व्यूअर्स, एक और चीज़ जो कि मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ वो है बिकॉज ऑफ द ग्लास बॉडी, ये हैंडसेट जो इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। लाइक यू हैव रियली गुड ग्रिप ऑन योर फोन, तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपका फ़ोन आपके हाथ से स्लिप करके गिरेगा। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज के साथ भी आता है कि आपको अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा साफ रखना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव दिस हैबिट ऑफ क्लीनिंग माई फोन एवरी सेकेंड मिनट। तो ये होता है कि जब मैं अपने फ़ोन को ये देख रही हूँ, जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा ना मेरे फिंगरप्रिंट के इस पर निशान है, और इसमें जो भी पकड़ते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा निशान आते हैं। तो दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है आपको, कि आपको हमेशा क्लियर नहीं लगता, आपको उसे साफ करना पड़ता है। व्हेनेवर यू लुक एट योर फोन यू विल हैव टू क्लीन इट। वेल व्यूअर्स, ये तो था हमारा रिव्यू, लेकिन हम ऐसे करते हैं, हम जल्दी से क्विक इसके प्लस पॉइंट्स देख लेते हैं। सो द फर्स्ट प्लस पॉइंट ऑफ दिस हैंडसेट इज द फेस आईडी। जैसे कि आपको पता है कि टच आईडी को रिप्लेस किया है इसके फेस आईडी ने। सो येस, वी हैव फेस आईडी इन दिस हैंडसेट। उसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट और मजे की चीज़ है इस हैंडसेट में कि एप्पल ने पहली दफ़ा OLED डिस्प्ले यूज़ किया है। सो येस, दिस हैंडसेट इज पावर्ड विद दैट। और दूसरा, यू कैन यूज़ द होल डिस्प्ले, आप पूरी स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। सो द एक्सपीरियंस इज़ रियली नाइस, ये इसके प्लस पॉइंट्स में आता है। उसके बाद द अपग्रेडेशन ऑफ द कैमराज, इसकी जो ड्यूल कैमरा है, दोनों कैमरास की जो पिक्चर्स है इट्स रियली गुड, दे टेक अमेजिंग फोटोज। प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पोर्ट्रेट मोड है, आपका स्टूडियो लाइटनिंग का इफेक्ट आता है, तो वो आपकी कैमरा को एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है अगर आप इधर से इस फोन से कोई पिक्चर्स लेते हैं तो। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी जो बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज की है एप्पल ने आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस से बहुत ज़्यादा इसकी बैटरी। तो मेरे ख्याल से वो जो आईफोन यूजर्स को थोड़ी सी शिकायत होती है कि उनकी बैटरी इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, उनके लिए येस दिस इज द हैंडसेट। वेल व्यूअर्स, ये तो था अब तक का रिव्यू, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे हैंडसेट बहुत अच्छा लगा है। तो मेरे ख्याल से वो सब लोग जिन्होंने आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस नहीं लिया, दे शुड बाय आईफोन 10, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन देन अगेन द फीचर्स आर रियली कूल और इट्स एन अमेजिंग हैंडसेट। सो माय वर्डिक्ट इज दैट आई लाइक दिस हैंडसेट। और इसके साथ ही हम चलते हैं बाय बाय की तरफ। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ जो आपको इस रिव्यू से नहीं समझ आई, यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स और हम आपको रिप्लाई कर देंगे। उसके अलावा की विजिटिंग आवर चैनल, आप हमारे फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ट्विटर पे फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।